दोस्तों, रात के अंधेरे में जब एक लड़की अपने बिस्तर पर लेटकर प्रेमी से फोन से बात कर रही होती है कि तभी उसका भाई आ जाता है और भाई आते ही एक एक करके उस लड़की के सारे कपड़ा को उतारने लगता है। वो लड़की भी अपने भाई का पूरा पूरा साथ दे रही थी क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि लड़का है ये उसका भाई है। और आखिरकार उस रात में दोनों के बीच में वो सब हो जाता है जो एक भाई और बहन के बीच में कभी नहीं होना चाहिए था। और इस तरीके से दोस्तों पूरे रात में एक बार नहीं, ऐसा 4 से 5 बार होता है। लेकिन जब उसकी बहन लाइट ऑन करती है और अपने भाई का चेहरा देखती है तो देखते हैं उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जिस समाज में हम जी रहे हैं उस समाज में कुछ लोग इतना गिर चुका है जिसका कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर। और इसी कानपुर में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था फिरोज आलम। दोस्तों जो फिरोज आलम था उसका उम्र 23 साल था और वो अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ साथ बाकी परिवार के सभी लोग के साथ रह रहा था। उसी के बगल में उसके एक चाचा का घर था और उसके चाचा के घर में उसके चाचा की एक बेटी थी। दोस्तों वो लड़की थी अभी 16 साल की थी और वो पढ़ाई लिखाई कर रही थी, लेकिन वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। और जो लड़का फिरोज था जब उस लड़की को देखता था तो इसके अंदर से इसका नियत खराब होने लगता था। दोस्तों लड़की जब भी इसके घर पे आता था तो उसके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल चलने लगता है। ये सोचता था कि इसे किसी तरीके से अपने गेम में फंसाया जाए और इसके साथ संबंध बनाया जाए, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की को कैसे कहे, क्योंकि रिश्ते में उसकी बहन लग रही थी और डर भी रहा था कि अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा और उसने मुझे मना कर दिया या ये बात घर वाले को बता दिया तो अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। और फिर उसके दिमाग में प्लान आता है और उस प्लान के मुताबिक फेसबुक पर एक अकाउंट बनाता है और उस अकाउंट में फेक फोटो लगाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा लड़का का फोटो लगाता है और उसी आईडी से अपने बहन के आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। अब जो लड़की होती है उसके रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देती है, लेकिन वो जो लड़का होता है फिर से उसे मैसेज करता है। जब वो मैसेज को देखती है तो फिर उसका आईडी भी खोल कर देखती है तो देखती है कि जो लड़का है बड़ा ही स्मार्ट है। अब जो लड़की भी होती है खुद को रोक नहीं पाती है और उस मैसेज का रिप्लाई कर देती है। अब धीरे धीरे उस फेक आईडी से वो लड़की बात करने लगती है, लेकिन उस लड़की को यह नहीं पता था कि जो फेक आईडी है उसके ही भाई फिरोज का है। और इस तरीके से दोस्तों दोनों के बीच में फेसबुक से चैटिंग का खेल शुरू हो जाता है। और यही चैटिंग करते करते अब जो लड़का होता है अपने बहन से उसका नंबर मांगता है। ये जो लड़की होती है मन ही मन उसे पसंद कर रही होती है तो उससे अपना फोन नंबर दे देती है। अब इसके बाद वो लड़का क्या करता है कि अपने दोस्त को इसमें शामिल करता है और अपने दोस्त को कहता है कि एक लड़की है उससे मैं नहीं बात कर सकता हूं, उससे मेरे नाम से तुम बात करो। अब इसका जो दोस्त होता है उस लड़की से जो फेक आईडी पर नाम लिखा होता है उसी नाम लेकर के उससे बात करने लगता है। दोनों के बीच में बात चल रहा था, लेकिन उसका जो दोस्त था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की कौन है, उससे वो बात क्यों नहीं करता है, मेरे से बात क्यों करवाता है। अब उसका दोस्त इस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। और जब लड़की अपने घर का एड्रेस बताती है तो उसका दोस्त होता वो समझ जाता है कि ये तो उसी घर का एड्रेस है, मतलब ये उसकी बहन है। जब सारी डिटेल पूछने के बाद कंफर्म हो जाता है कि उसकी बहन है तो वो अपने दोस्त को कहता है कि यार मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी ये बहन है फिर तुम मुझे अपने ही बहन से इस तरीके से बातें क्यों करवा रहे हो। फिर उसका दोस्त जो फिरोज होता है, फिरोज कहता है यार देख मैं अपने बहन को मन ही मन बहुत पसंद करता हूं, मैं उसके साथ एक बार संबंध बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं डरता हूं कि अगर मैं उसे डायरेक्ट कहा तो उसे मना कर देगी या बात किसी को बता दी तो फालतू में बखेरा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम उससे धीरे धीरे बात करो और जैसी सब चीजों के लिए तैयार हो जाएगी तुम्हारे जगह पर तुम नहीं मैं जाऊंगा और उसके साथ ये सब कर लूंगा। अब दोस्तों इसका जो दोस्त होता है पहले तो मना
कर देता है कि देखो तुम उसका भाई हो, अगर ये बात सबके सामने आता है तो तुम्हें तो कम पिटाई लगेगी, लेकिन मैं किसी का कुछ नहीं हूं तो मुझे शायद वो लोग छोड़ेंगे नहीं, मुझे बुरे तरीके से पिटाई भी करेंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन जो उसका दोस्त होता है जब अपने दोस्त को जिद करता है तो दोस्ती के वास्ता में आकर वो लड़का ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों जो लड़का था फिर से उस लड़की से बात करते रहता है और बात करते करते धीरे धीरे अब दोनों के बीच में अश्लील बातें होने लगता है, वीडियो कॉल पर बातें करने लगता है। लेकिन जो फिरोज का दोस्त था वो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता था, वो ये कहता था कि मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, कभी कुछ और कहता था कि जिस दिन हम लोग मिलेंगे उस दिन भी अपना चेहरा दिखाएंगे, और इस तरीके से वो कभी उस लड़की को अपना चेहरा नहीं देखने दिया। बातचीत का सिलसिला चल रहा था और फिर एक दिन जो लड़का होता है यानी फिरोज का दोस्त होता है इस लड़की को कहता है कि मुझे मिलने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार तुमसे मिल के बात करूं। अब जो लड़की होती है वो भी इसके झांसे में आ चुकी थी, तो वो भी कहती है ठीक है मैं भी आपसे मिलना चाहती हूं, तुम कहो तो मैं किसी पार्क में या रेस्टोरेंट में आकर मिल लेती हूं। लेकिन ये लड़का कहता है पार्क या रेस्टोरेंट में आने की जरूरत नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर पे ही आ जाता हूं, मैं तुम्हारे घर पे ही आकर मिल लूंगा। वो लड़की कहती है कि मेरे घर पे बहुत सारे लोग हैं, तुम मेरे घर पे कैसे आ सकते हो, आओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर पे तो नहीं बुला सकती, अगर तुम चाहते हो तो मैं किसी पार्क में या रेस्टोरेंट में तुमसे मिल लूंगी। दोस्तों लड़का कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर वालों को मैनेज कर लूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात को किसी तरीके से हम तुम्हारे घर पे आएंगे और सीधा तुम्हारे कमरे में आ जाएंगे, बस तुम इतना याद रखना कि जब तुम्हें मैं फोन करूंगा तुम अपने कमरे का लाइट ऑफ कर देना। अब दोस्तों लड़की कहती है कि तुम्हें मेरे घर के बारे में, मेरे कमरे के बारे में इतना सारा बात कैसे पता है? तो लड़का कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारा कमरा कहाँ है, किस कमरा में क्या रखा हुआ है, मुझे सब कुछ के बारे में अच्छे से पता है, तुम इसकी चिंता मत करो, बस इतना याद रखो कि आज रात मैं आने वाला हूं, जब फोन करूंगा तो तुम लाइट ऑफ कर देना। वो लड़की तैयार हो जाती है और दोस्तों होता भी यही है, रात को जब वो लड़का फोन करता है, फोन से बातचीत कर रहा होता है और बात करते करते जब वो लड़का कहता है तुम्हारे घर के बाहर आ गया हूं, तुम लाइट ऑफ कर दो, तो लड़की अपने कमरे का लाइट ऑफ कर देती है। अब जो लड़का होता है यानी उसका भाई होता है फिरोज, इस मौका का फायदा उठाकर अपने बहन के कमरे में चला जाता है और जाते ही अपने बहन को कपड़ा को उतारने लगता है। दोस्तों लड़की थी वो कुछ भी नहीं बोल पाती है क्योंकि उसको ओठों पर अपना हाथ रख के इशारा कर देता है कि कुछ आवाज मत करना। वो लड़की भी कुछ नहीं बोलती है और इसका साथ देने लगती है और दोनों भाई बहन के बीच में उस रात वो हो जाता है जो शायद कभी नहीं होना चाहिए था। और इस तरीके से दोस्तों पूरे रात में एक बार नहीं 4 से 5 बार संबंध बनता है और आखिरकार थक कर उसका जो भाई फिरोज होता है उसी बेड पर सो जाता है और ये लड़की उठकर लाइट ऑन करती है और जैसे ही लाइट को ऑन करती है अपने भाई का चेहरा देखती है तो उसको तो मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों सोच में पड़ जाती है कि उस समय से पूरी रात में 4 से 5 बार मेरे साथ इतना घिनौना काम किया, क्या है मेरा भाई था। उसके पास जाती है, उसे झटके देकर जगाती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो लड़का कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता था और मन ही मन मैं तुम्हें बहुत चाहता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मैं कैसे करूं, इसलिए मैं तुम्हें फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और इस तरीके से तुम्हारे साथ ऐसा किया। फिर वो लड़की कहती है लेकिन मैं जिससे फोन से बात करती थी उसका आवाज अलग है और तुम्हारा आवाज तो बिल्कुल अलग है, दोनों के आवाज में कोई मैचिंग नहीं है। फिर वो लड़का सारी बात बताता है कि जिससे तुम बात करती थी वो मैं नहीं, मेरा दोस्त था, लेकिन उसे मैंने ही सिखाया था, इसलिए तुमसे वो बात कर रहा था। वो लड़की पहले तो बहुत गुस्सा होती है, वो सोचती है कि जिससे मैं भाई मानती रही वही मेरे लिए इतना गंदा ख्याल लगता था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों वो लड़का जो होता है इस लड़की को अपने बातों में बहला लेता है, फुसला लेता है और ये लड़की भी अपने भाई के बातों में आ जाती है। और इसके बाद दोस्तों ये दोनों के बीच में जब भी समय मिलता था एक कांड सब होने लगता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये बात दोनों के घर वाले को पता चल जाता है। और जब घर वाले को पता चलता है तो दोनों भाई बहन को बहुत ही ज़्यादा डांट लगती है, फटकारा जाता है और उससे कहा जाता है कि इस बार तो तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन अगली बार कभी भी इस टाइप का हरकत किया तो इसे माफ नहीं किया जाएगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों इसके बाद दोनों भाई बहन होते हैं, कुछ दिन तो सब नहीं करते हैं, बातचीत भी नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों के अंदर आग लगी थी तो ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। अब दोनों भाई बहन
विचार करते हैं कि ऐसा घर में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग होटल में तो कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों दोनों भाई बहन होटल में चले जाते हैं, वहाँ कमरा बुक करते थे और दोनों एक दूसरे के साथ यही सब करते थे। लेकिन गुप्त सूत्र से इस बात की जानकारी भी इसके घर वाले को लग जाता है और इसके घर वाले प्लान करते हैं कि क्यों नहीं दोनों को रंगे हाथ पकड़ा जाए, फिर उसे सजा दिया जाएगा। और इस तरीके से जब एक दिन भाई बहन होटल में जाते हैं तो होटल में से घर वाले पहुंच जाते हैं और जैसे होटल कमरा में जाते हैं उसके थोड़ा ही देर बाद कमरे का दरवाजा तोड़ दिया जाता है और जैसे ही दरवाजा टूटता है वो दोनों को जिस हाल में देखते हैं, देखते से घर वालों को मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस समय दोनों पूरे तरीके से निर्वस्त्र थे, दोनों के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब इसके बाद जो घर वाले होते हैं दोनों को बहुत बड़ा बुरा सुनाते हैं, डांटते हैं, डबाते हैं, दोनों को पिटाई करते हैं और कहते हैं अब दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हें सीधा पुलिस के पास भेज दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों उस लड़की के घर वाले और इस लड़का का घर वाले दोनों पर नजरें रखने लगता है। जब भी उस लड़की कहीं निकलती थी या लड़का भी कहीं निकलता था तो सभी लोग उस पर ध्यान देते थे, लेकिन फिर भी दोनों के दिल में आग लगी थी, दोनों का जिस्मानी भूख सता रहा था। तो दोनों किसी तरीके से चोरी चुपके प्लान बनाते हैं और प्लान बनाकर दोनों भाई बहन घर से भाग जाते हैं और भागकर दोनों शादी कर लेते हैं। और आज के दिन में दोनों भाई बहन पति पत्नी बनकर रह रहे हैं। तो दोस्तों पूरे घटना पर आपकी क्या राय है? ऐसे रिश्ते को आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।